हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है ब्लास्ट फर्नेस की बोस गैस वॉल्यूम। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मेनली मैं कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पैरामीटर लिया हूँ जो ये कैलकुलेशन रिलेटेड है। इसमें क्या क्या कंटेंट है, सबसे मेनली नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और बाकी सीओ। तो जो भी आप ब्लास्ट दे रहे हैं तो उसमें आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। तो क्योंकि आपने ब्लोअर हाउस से जो भी एयर कलेक्ट करते हैं, वो उसको कोल्ड ब्लास्ट बोलते हैं। जैसे स्टोव थ्रो से जब आप फर्नेस को लाते हैं तो उसको हॉट ब्लास्ट बोलते हैं। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपकी कोल्ड ब्लास्ट का टेम्परेचर जितना है और आपका आफ्टर स्टोव के बाद आपका जो हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर बोलते हैं वो 1100 डिग्री टू 1200 डिग्री तक मिलता है। तो ये उसको बोलते हैं हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर। तो सिर्फ मगर ऑक्सीजन एज इट रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता। और नाइट्रोजन वो एज इट रहता है जो एटमोस्फेयर में मिलता है। तो मेनली ये पैरामीटर जो है मैंने 65,000 ब्लास्ट लिया हूँ पर आवर। और ब्लास्ट मॉइस्चर मैंने ये जो 1500 मैंने लिया हूँ, ये सिर्फ मैंने ब्लास्ट में जो भी एटमोस्फेयर का जो ह्यूमिडिटी है वो हिसाब से निकाला हूँ। और मैंने भी पिछले वीडियो में स्टीम यूज कर रहे हैं, तो उसका भी आप ह्यूमिडिटी ले सकते हैं और उसमें भी आप मॉइस्चर जो रहता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। आपको ग्राम में है, मैंने उसको नॉर्मल मीटर को कन्वर्ट किया हूँ। अब जो लोग आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं ड्राई ब्लास्ट कैसे निकालते हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे 1500 लिया हूँ। और आपको पता है कि एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन परसेंट 70-80% रहता है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, और जो 1% है तो बाकी कंपोनेंट रहता है, कंपोजिशन है। तो मेनली बोस गैस कैसे निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअली कैसे निकालते हैं बोस गैस वॉल्यूम। ये निकालना है। बोस गैस वॉल्यूम में क्या रहता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मगर आपने दिए थे क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिए थे। मगर गैस जब उसको जब लैब में टेस्ट करेंगे, सिर्फ आपको सिर्फ यही 3 चीज मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है आपकी एडिशन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और आप जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन ऐड होके आपकी CO2 फॉर्म में आएगा। तो ये मेनली वहां पे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन जो है, पहले हमको नाइट्रोजन निकालना है। टोटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन द ड्राई ब्लास्ट, ड्राई ब्लास्ट। तो टोटल नाइट्रोजन इन द ड्राई ब्लास्ट 65,000 माइनस मॉइस्चर कितना है 1500, ये आपका आ जाएगा 63,500 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ये आपकी ड्राई ब्लास्ट है। तो आपका नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन आपका आएगा 63,500 इंटू 0.78। ये आपका आ जाएगा 63,500 इंटू 0.78। ये आ गया 49,530 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ये आपकी नाइट्रोजन है। तो टोटल नाइट्रोजन इतना का। और आप
मैंने सिर्फ ब्लास्ट का नाइट्रोजन लिया हूँ, और पीसीए में ऑक्सीजन एनरिचमेंट भी नहीं लिया हूँ, तो और पीसीआई भी नहीं लिया हूँ। तो आप अपना पीसीआई और ऑक्सीजन एनरिचमेंट लेके आप बोस गैस वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मैंने सिंपल में आपको समझ में आने के लिए मैंने जस्ट सिंपल वे में लिया हूँ, सिर्फ ब्लास्ट वॉल्यूम लिया हूँ। तो आप ऑक्सीजन एनरिचमेंट प्लस कोल में, आप कोल जितना यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी मॉइस्चर रहता है तो उसको भी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए उसमें नाइट्रोजन जो भी दे रहे हैं उसको भी निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल निकलने के बाद ही पोस्ट गैस वॉल्यूम निकलता है। तो मैं जो सिंपल वे में शॉर्ट करके मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप मेरे इनबॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको डिटेल्स जानना चाहिए तो वो भी बता दूंगा, मगर ये सिंपल वे में बता रहा हूँ, सीख लीजिए, जान लीजिए। तो ये आपकी जो है 49,530 नॉर्मल मीटर पर आवर। तो ये आपकी नाइट्रोजन हो गया। तो आपकी हाइड्रोजन निकालेंगे, टोटल हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे निकलेगा कि आपकी जो भी ब्लास्ट में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसी से, क्योंकि मैंने स्टीम नहीं लिया हूं, तो स्टीम लेंगे तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। तो सिर्फ मैं एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी रहता है तो वो हिसाब से मैं लिया हूं। तो आपकी कितना लिया था, ये आपकी 1500 लिए थे नॉर्मल मीटर क्यूब में। आप उसको जब केजी में आप ग्राम में लेंगे तो आपको नॉर्मल मीटर करना है, तो आप नॉर्मल मीटर करके उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल मीटर कन्वर्ट कर लिया हूँ। तो 1500 टू नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर, ये आपकी हाइड्रोजन है। मैंने सिर्फ ये याद रखिए, मैं सिर्फ कोल ब्लास्ट का ही लिया हूँ, और किसी का क्योंकि कोल में यूज नहीं किया हूँ और ऑक्सीजन का भी नहीं लिया हूँ। तो सिर्फ मैं जो भी मॉइस्चर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर रहता है उसी से मैं लेके निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो फिर ये आपका हाइड्रोजन आ गया। फिर नाइट्रोजन, सॉरी, सीओ। चलिए सीओ लेंगे। सीओ डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लास्ट, आपका ब्लास्ट में कितना ऑक्सीजन, क्योंकि एनएचमेंट तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ब्लास्ट का ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ब्लास्ट में ऑक्सीजन में तो वो टोटल सीओ आपका आ जाएगा, ऑक्सीजन इन द ड्राई ब्लास्ट, ऑक्सीजन इन द ड्राई ब्लास्ट, सीओ फ्रॉम ऑक्सीजन इन द ब्लास्ट। और किसमें है, और टोटल प्लस टोटल मॉइस्चर इन द ब्लास्ट वॉल्यूम। तो ये आपका आ जाएगा CO2 फ्रॉम ऑक्सीजन द ब्लास्ट, कितना आएगा, ऑक्सीजन द ब्लास्ट कितना है, सॉरी द ब्लास्ट CO ऑक्सीजन ब्लास्ट इंटू टू प्लस टोटल मॉइस्चर इन द ब्लास्ट। तो ऑक्सीजन इन द ब्लास्ट कितना है, तो 63 आपका ड्राई ब्लास्ट है, इंटू 0.21 इंटू 2 प्लस मॉइस्चर इन द ब्लास्ट 1500। तो ये आपका आ जाएगा 63 500 इंटू 0.21 इंटू 2 प्लस 1500। ये आपका आ गया 228,170 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ये आपका सीओ आ गया। तो कितना हुआ, 28,000 तो अभी आपको ये निकलना पड़ेगा। नाउ बोस गैस वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, BGV, बोस गैस वॉल्यूम।
तो ये नाइट्रोजन कितना आया, 49,530 प्लस हाइड्रोजन आ गया आपका 1500 प्लस CO कितना आ गया 28,170। तो आप उसको एडिशन कर लीजिए, 49,530 प्लस 1500 प्लस 28,170, 79,200, 78,200 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ये आपकी बोस गैस वॉल्यूम है, ये आपकी बोस गैस वॉल्यूम है। तो ये पैरामीटर हिसाब से आप लेंगे तो आपकी बोस गैस वॉल्यूम ना आएगा। मगर आजकल सब जगह में PCI और ऑक्सीजन एनहेंसमेंट यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपकी गैस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मगर आप जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन आप परसेंटेज बढ़ाएंगे तो आपकी एनएचमेंट का जो परसेंट बढ़ाएंगे तो आपकी नाइट्रोजन परसेंट कम होगा, और उसी साथ में जो आप हाइड्रोजन देते हैं तो उस हिसाब से आपकी गैस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसीलिए आप इसी से डिसाइड करते हैं कि बोस गैस वॉल्यूम कितना रखना चाहिए, कितना है। आप मेजर नहीं करेंगे, ये आपकी सब डिपेंड करता है कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता कैसे है। डायरेक्ट आप कार्बन बैलेंस जाएंगे तो आप डिटेल्स आप मिल पाएगा। मैंने सिंपल वे में बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप बाकी पैरामीटर लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे में आपको समझाने की मैं कोशिश किया। तो आप अपना पैरामीटर लेके चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्लास्ट वॉल्यूम इतना लिया तो हिसाब से आपको गैस वॉल्यूम जो है बोस गैस वॉल्यूम इतना मिला। तो जहाँ पे 2 लाख मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब पर आवर यूज हो रहा है तो वो हिसाब से गैस वॉल्यूम कितना होगा आप सोच लीजिए, और उससे डिपेंड करता है। और शायद आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपकी और कुछ कैलकुलस टॉपिक में जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।